ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में संध्या की आत्मा आहुति उनका अरुंधति के रूप में अवतारिण होकर मुनिवर वशिष्ठ साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंतन, तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिव की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब वह देखकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहाँ नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्वी विधि का उपदेश दिया था। महामुनि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझे परम मेटी की आज्ञा से ऐसे तेजस्वी ब्रह्मचारी का भेष धारण करके उस तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रवेश हो गई। उसका पुरोड़मय शरीर तत्काल दंग हो गया। उस पुरोड़स की आलसित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके श्रवण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनिवर उसके शरीर का ऊपरी भाग पड़ते संध्या हुई, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्यम होने वाली अंतिम संध्या है। संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्य उदय से पहले जब अरुणोदय को हो क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रत संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो
पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर में युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति के अवसर आया तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोदय साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वह बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी। अंत उसी गुणों के कारण उसने श्वेत यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देव ऋषि यज्ञों को प्राप्त करने के कृत्य को वह मुनि यज्ञों को समाप्त करके कृत्य को वह मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और पुत्री की और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उन्हें की लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभाग नदी के तट पर तपस्या निमित्त भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग हो गई तब मैन विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझे ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुनि मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुमसे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दीप है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वह इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा, आपने अरुंधति तथा पूर्व जन्म में उनकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दीप कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला है। धर्म ज्ञा, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वह क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अंत शिव की लीलाएं से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा चुभाव हुआ था। वास्तु शिव की
माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राजा मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अंत मैंने कहा, पुत्र, तुम ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कम कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही ऐसा अस्त्र है। अंत शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। वह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि पुष्प से विभूषित वसंत का आदुभाव हुआ। बसंत और मालायनित ये दोनों मदन के सहायक हुए। उनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुनि बड़ा दुखी हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास आयु चली, उससे मार गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सब को शिव के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वह भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सम परिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किस स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे, कैसे स्वीकार करेंगे। वह सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वह भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं। अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरण दाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेम आंसू की धार बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपनी भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझे ब्रह्मा से बोले, प्रिय विधाता, लोक सत्रष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो।
बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अथवा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी सारा प्रसंग सुन कर कहा, केशव आदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंत कारण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपका शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझे लोक शास्त्रार्थ ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूं बोले, विधाते तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारा भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता पालन और हर्ता संहारक है। वह ही परात्पर है। पर ब्रह्मा परमेश्वर निर्गुण नित्य अनिदेश निवारिक आदित्य अचेतु आनंद सब का अंत करने वाला स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन और संहार करता है। तीनों गुणों को आश्चर्य देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध राजोगुण तमोगुण तथा सत्य गुण तथा तमोगुण से परे माया से ही भेद युक्त पतित होने वाले निराहार माया रहित माया के स्वामी, यह प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आत्मा स्वरूप निर्विकल्प आत्मा राम निर्देदून भक्त परवश सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी नित्य योग प्रायण योग मार्ग दर्शक गर्वहारी लोकेश्वर और सदा दीन उत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, सर्वतमा शंभु भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वह तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा आदि तुम मन में वह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करते तो शिव का प्रसन्न करके उपदेश शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वह देवेश्वरी आदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। आदि शिवा सत्य गुण स्वरूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करे तो वह निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ब्रह्मा तुम दक्ष को आज्ञा दो, वह भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करके निश्चित स्वस्थ भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। तात शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जाना चाहिए। वह निर्पूर्ण परम ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वच्छ से सगुण हो जाते हैं। विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शिव ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण अपनी भक्ति से शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण तुम को प्रकट करने के पश्चात तुम
तुम्हें तो उमा सहित उस अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु मेरा सत्य कोट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसे मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा निर्शेष एवं उत्तम योग का पालन होगा। यद्यपि 3 देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेष रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्र देवी उमा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप ब्रह्मा पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी। वही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और हमें दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्रह्मा समय पाकर मैं और तुम दोनों पत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतारिण हुए। वह इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। प्रजेश्वर अब शिवा भी सती नाम से अवतारिण होने वाली हैं। अंत तुम उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बात सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से भूल होगी हो, गलती चूक हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। हर हर महादेव, 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 हर हर
महादेव।